लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डीएमके के साथ जो सनातन को एड्स कहते हैं, जो सनातन को कोविड कहते हैं, आप उनके साथ खड़े और सनातन पर बोलते हैं, सनातन पर ज्ञान देते हैं देश और दुनिया को। सुभ्रांश राय जी, कभी अपने अंदर भी झांक लिया करिए। जीतन राम मांझी को हमने देखा है। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सबके फेडर डाउन। गौरव भाटिया जवाब देंगे। देखिए, पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का उत्तर देता हूं, क्योंकि 4 बार उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा यू डू नॉट नो हु आई एम। हम सब जानते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बता जी, मैं भी आपको सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया की बेल को रिजेक्ट किया था और नाविका जी ने उसका वर्णन भी किया। 338 करोड़ प्रथम दृष्टया लॉस हुआ, जो हमारा कोष है दिल्ली सरकार का, और इसके अलावा काफी फाइंडिंग दी गई। जब आप सेल्फ गोल करते हैं ना, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी छत्तीसगढ़ के मामले में उस मामले को निरस्त किया, तो ये सेल्फ गोल है। नाविका जी, सेल्फ गोल इसलिए है, इसका मतलब तो लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, और अगर मामला ऐसा होगा, करना है तो करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन विड्रॉ करी, इसका मतलब जानते हैं कि उनके मामले में दम है। मनीष सिसोदिया निरस्त नहीं करा पाए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, आप एक बात जान लीजिए, कोई न्यायालय ना मनीष सिसोदिया को, जो 18 महीने से 19 महीने से जेल में है, क्यों जेल में है आपको सोचना चाहिए। जेल में इसलिए है क्योंकि न्यायालय को लगता है प्रथम दृष्टया वो दोषी हैं। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को 6 झटके, 3 दिल्ली उच्च न्यायालय से और 3 जो है लग चुके हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल एक और पूछता हूं आपसे, आप ये बताइए, क्या ये सत्य नहीं है मनीष सिसोदिया से आपने इस्तीफा लिया कि नहीं? सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लिया। अरविंद केजरीवाल स्वयं कहते थे कि अगर किसी पे आरोप लगे तो उन आरोपों को जो है जब तक साफ ना हो जाए वापस राजनीति में नहीं आना चाहिए नेता को। आज क्यों है? बिल्कुल आपने सही कहा, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ए जयशंकर चेन्नई से सवाल पूछ रहे हैं, मैं दिल्ली में रहा हूं, मैंने केजरीवाल के आंदोलन को सपोर्ट किया था, आज क्यों उनकी बातों को सुनकर जनता सड़कों पर नहीं उतर रही? क्या अब कट्टर ईमानदारी की सच्चाई सामने आ गई है? ये पब्लिक पूछ रही है। और आकाशदीप मुनि, उनके बारे में जेल में रहने पर संजय सिंह ने क्या कहा, मैं आपको सुनवाना चाहती हूं। सुनिए संजय सिंह जी का आरोप क्या है कि क्या बर्ताव हो रहा है केजरीवाल के साथ। कैसे एक 3 बार से निर्वाचित, प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। हिटलर शाही के नियम लागू करके रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। गैस चेंबर बना दिया दिल्ली की जेल को। और वहां मैं आपको दिखा देती हूं, उनका जो पूरे हेल्थ के पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं रोज, उसमें तो 1 किलो वजन भी बढ़ गया है। और आप कह रहे हैं गैस चेंबर में रखा हुआ है। ये इस तरह के, ये पूरा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के पूरे रिकॉर्डिंग्स हैं उनकी हेल्थ के डेटा के। मैं पूछना चाहती हूँ आकाशदीप मुनि, मतलब जो आपकी विपक्षी मुद्दे हैं उनको उठाना जरूर चाहिए, लेकिन झूठ बोलना, गैस चेंबर में रखा है, हिटलर शाही, अरे भाई हाईकोर्ट ने अरेस्ट को सही ठहराया है। ये उनके हेल्थ के पैरामीटर्स हैं। 64 किलो पर अंदर गए थे, अभी 65 किलो पर है। और मैं किसी के वेट पर कोई टिप्पणी करने वाली नहीं हूं, लेकिन ये तो उनके पैरामीटर्स बता रहे हैं, तो झूठ क्यों? गैस चेंबर कहाँ है भाई? मैं बताता हूँ नाविका जी, मुझे नहीं पता गैस चेंबर के बारे में, और ना ही मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ना ही मान रहा हूँ, ना ही नकार रहा हूँ। मैं ना जेल में गया हूँ अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए, सो मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं वो राइट व्यक्ति नहीं हूँ संजय सिंह जी के स्टेटमेंट पे बोलने के लिए। पर हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बहुत कुछ सवाल उठाए, उसका जवाब देने का अनुमति चाहता हूँ।
ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में, और मैं कोट कर रहा हूँ, मैं पैराफ्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ ऑनरेबल कोर्ट को, कि नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, मतलब कि कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, ये बेल देते हुए संजय सिंह के उन्होंने कहा, एंड देयर इज नो ट्रेस, ये कोट है, सो देयर इज नो मनी ट्रेल। अब मैं फिर से आना चाहता हूँ कि जो बात कही 338 करोड़ मनी ट्रेल का, तो एपेक्स कोर्ट ने ये कहा था कि PMLA case that was tentatively supported by material and evidence was the 38 crore quote unquote, कोट कर रहा हूं मैं, एक्सेस प्रॉफिट। और इसका मतलब है कि जो भी एक्सेस प्रॉफिट इस नए पॉलिसी के द्वारा मिली है उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में लिया गया है, इसीलिए वो 338 करोड़ की बात उस समय की गई थी, क्योंकि एक्सेस प्रॉफिट, वो कोई मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी के घर तक नहीं पहुंची। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर, नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दे दिया है, आकाशदीप मुनि जी, इस पर हाईकोर्ट ने जवाब दे दिया गया है कि ये पैसा तो चुनाव में इस्तेमाल भी हो गया, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात बता रहा हूं, 1 मिनट जी, एक आधा मिनट दीजिए जी, जरूरी है। हाँ, देखिए आकाशदीप जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपको एक बात सिखाता हूं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते, ओरल ऑब्जर्वेशन पे मत जाइए, ऑर्डर क्या आता है ये मायने रखता है, वो ऑर्डर मेरे हाथ में है, ठीक है, जिसमें संजय सिंह को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से। मेरे पास बातें प्रमुखता से बताता हूं। पहली बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप सीखेंगे, मैं आपको गलत बात नहीं बताऊंगा, इतना वादा करता हूं। पहली बात, इस ऑर्डर में लिखी हुई है, we clarify that the concession given in the court today would not be treated as a precedent। मतलब संजय सिंह की नाव का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फायदा नहीं होगा। वी ऑल्सो क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट मेड एनी कॉमेंट्स ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। केस की मेरिट्स पे हमने कोई कमेंट नहीं किया है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और तीसरी बड़ी बात जो संजय सिंह ने वायलेट करी है, संजय सिंह अपने रोल के बारे में बेल पाने के बाद एक शब्द नहीं बोलेंगे, जबकि उन्होंने हर प्रमुख चैनल को साक्षात्कार दिया है। ये 3 बातें मैं बेल ऑर्डर से पढ़ रहा हूं, और इसीलिए आपसे कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पढ़िए, ओरल ऑब्जर्वेशन पे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरे पास समय कम है, मैं जल्दी एक क्विक राउंड लेना चाहती हूं सबके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, गैस चेंबर में अरविंद केजरीवाल को रखा हुआ, ये कहां तक सही है? नविका जी, मुझे लगता है कि ये बेहद गंभीर मसला है। गैस चेंबर अगर आप जेल को कह रहे हैं, जेल किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, किसी SP, किसी DM, किसी की नहीं होती है। जेल मतलब जुडिशियल कस्टडी होता है, न्यायिक अभिरक्षा। यानी ये टिप्पणी न्यायालयों के ऊपर है, क्योंकि जेल में जो भी जाता है वो न्यायालय के ही आदेश से जाता है, और वहां पर उसके लिए जो भी व्यवस्था होती है उसकी निगरानी न्यायालय खुद करता है। और गैस चेंबर से तो लौट के आए अभी संजय सिंह जी, देखिए कितना बढ़िया हो गए तभी उन्होंने। जनता के कुछ और सवाल है, नीतू रानी का सहारनपुर से सवाल है, आशुतोष वर्मा जी आपके लिए। अगर मोदी तानाशाह होते तो ये विपक्ष के लोग क्या इस तरह खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह पाते? सुदीप रे का कोलकाता से भी सवाल है कि संदेश खाली की महिलाओं के लिए लोकतंत्र की बात कौन करेगा? और शिवानी का अहमदाबाद से सवाल है, ईडी CBI पर कोर्ट में 2 दाल नहीं गलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हैं, भला ये कैसी राजनीति है? जवाब दे दीजिए ये जो पब्लिक के सवाल है। नहीं, देखिए वो सेलेक्टिव पब्लिक और आपके सवाल का जवाब हम लोग हर समय देते हैं, लेकिन हम लोग बहस किस बात पे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके सिंपैथाइजर जो है वो हाई कोर्ट को कोट कर रहे हैं, और विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बता रहा है, और आप लगातार डिफेंड करती जा रही हैं। मुझे तो इसी बात पे हैरानी है। मेरे पहले सवाल को, जिसपे आपने संविधान को हमने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसका जवाब ना आपने देने दिया, ना हर्षवर्धन त्रिपाठी ने देने दिया, और ना गौरव भाटिया ने देने दिया। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, ना ही नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, ना आप दे सकते हैं। मैं उत्तर दे सकता लेकिन इस सवालों के हट के इधर उधर की बातें करके भटकाने का काम, यही आप लोगों का काम है। आप मेन मुद्दे पे बात नहीं करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है चुनाव आप मेरे साथ ही लड़ लीजिए। बात करने जा रही है। आशुतोष जी, बहुत इज्जत से कहूंगी, आप चुनाव मेरे खिलाफ ही लड़ लीजिए, क्योंकि आपको विपक्ष में रहकर मोदी से लड़ने का कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। आप सवालों के जवाब देना नहीं चाहते, आप जो मुद्दे उठाते हैं वो
आर्ग्यूमेंट्स में बता रही हूँ कि कोर्ट में इस तरह कहा गया है, लेकिन आपका कटाक्ष है तो वो पत्रकारों के ऊपर है। इससे क्या होगा? मैं चाहूंगी एक दिन हम और आप चाय पर चर्चा कर ही लेते हैं ताकि